इफ यू आर अमंग दोस्त जो जिम जाने से पहले हर दिन ये सोचते हैं कि आज जिम जाके चेस्ट की कौन सी एक्सरसाइज करूं या बैक की कौन सी एक्सरसाइज करूं या शोल्डर को किस तरह से ट्रेन किया जाए, तो डोंट वरी, यू आर एट अ राइट प्लेस। स्टे इन ट्यून। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक मसल ग्रुप को प्रॉपरली किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है। रिमेंबर, प्रॉपर एक्टिवेशन ऑफ अ मसल इज अ मस्ट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट मसल। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक मसल ग्रुप को टारगेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मसल्स के बारे में एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। मसल्स का हमारी बॉडी में प्राइमरी फंक्शन होता है मूवमेंट करवाना। तो हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, वॉकिंग, या मैं अपनी बाजुओं को इस तरह से सामने की तरफ लिफ्ट करूं, साइड की टुवर्ड्स लिफ्ट करूं, इवन मेरा जॉ की जो मूवमेंट होती है ऊपर नीचे, ये सब मेरे मसल्स करते हैं। एक मूवमेंट को करने के लिए एक से ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सपोज मैं अपनी आर्म को फॉरवर्ड लिफ्ट करता हूं, इस मूवमेंट को करने के लिए मेरे शोल्डर मसल्स और मेरे चेस्ट मसल्स दोनों ही वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली, जब मैं अपनी बाजुओं को इस तरह से क्लोज लाता हूं, तो इस मूवमेंट को परफॉर्म करने में भी मेरे चेस्ट और मेरे शोल्डर मसल्स दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। एक मसल ग्रुप एक से ज्यादा मूवमेंट को कराने में इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब मैं चेस्ट की बात करता हूं, तो चेस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स मेरी आर्म को लिफ्ट करने में भी हेल्प करता है, मेरी आर्म को क्लोज लाने में भी हेल्प करता है, और मेरी आर्म को इस तरह से अगेंस्ट रेजिस्टेंस पुल करने में भी हेल्प करता है। होप ये आपको क्लियर हो। तो अब हम जंप करेंगे डायरेक्टली टॉपिक पे, जो कि है कि मसल्स को प्रॉपरली किस तरह से एक्टिवेट किया जाता है। तो किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए, करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए उस मसल ग्रुप का ओरिजिन पॉइंट और इंसर्शन पॉइंट। तो जब हम चेस्ट की स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो चेस्ट के दो हेड्स होते हैं, यानी कि आपका चेस्ट मसल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है क्लेविकुलर हेड, जिसे कि हम अपर चेस्ट कहते हैं, और एक होता है स्टर्नोकॉस्टल हेड, जिसे कि हम मिडल या फिर लोअर चेस्ट कहते हैं। क्लेविकुलर हेड का ओरिजिन हमारी क्लेविकल बोन यानी कि ब्यूटी बोन से होता है। इसके फाइबर्स आपकी ब्यूटी बोन से अटैच्ड होते हैं, जहां से उनका ओरिजिन होता है, और उनका इंसर्शन पॉइंट होता है आपकी अपर आर्म पे, इस पॉइंट पे। स्टर्नोकॉस्टल हेड के फाइबर्स और का ओरिजिनेशन आपके स्टर्नम से होता है। स्टर्नम यानी कि आपके सेंटर ऑफ रिब केज से, और उनका भी इंसर्शन आपकी अपर आर्म पे होता है। जब भी किसी मसल ग्रुप के ओरिजिन पॉइंट और इंसर्शन पॉइंट को आप क्लोज लाते हो, तो वो मसल ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगेन, जब भी किसी मसल ग्रुप का ओरिजिन पॉइंट और इंसर्शन पॉइंट क्लोज आता है, तो वो मसल ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब उसका ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट दूर जाता है, वो मसल ग्रुप स्ट्रेच करता है। तो जब हम चेस्ट की बात करते हैं, तो चेस्ट की एक्सरसाइज करते वक्त आपको अगर प्रॉपर एक्टिवेशन पे फोकस करना है, तो आपको उसका इंसर्शन पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट को क्लोज लाना होगा। तो जब आपकी अपर आर्म आपके सेंटर ऑफ रिब केज के टुवर्ड्स आएगी, उतना बेटर आपका मसल ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। या फिर अगर आपकी अपर आर्म आपकी क्लेविकल बोन के क्लोज आएगी, जितना ज्यादा क्लोज आएगी उतना ज्यादा आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट ज्यादा से ज्यादा क्लोज आ सके, तभी आपका मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। अगेन, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन इज अ मस्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट मसल। नेक्स्ट हम जंप करेंगे कि एक मसल ग्रुप की एक्सरसाइज सिलेक्शन किस तरह से की जाती है। जब हम किसी मसल ग्रुप को ट्रेन करने जा रहे हैं, तो हम किस तरह से एक्सरसाइज सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आज हम परफॉर्म करेंगे। तो ये जानने से पहले आपको उस मसल ग्रुप, पर्टिकुलर मसल ग्रुप के प्राइमरी फंक्शंस का पता होना जरूरी है। तो जब हम चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट के तीन प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। एक होता है एडक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल एडक्शन, एक होता है फ्लेक्शन। Now I'll explain what is adduction, horizontal adduction and flexion. तो ये समझ, एडक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन को समझने के लिए आपको अपने बॉडी को एक टी शेप, अल्फाबेट टी शेप में रखना होगा। तो जब भी इस अल्फाबेट की आर्म्स इस तरह से क्लोज आएंगी सामने के टुवर्ड्स,
इसे हम हॉरिजॉन्टल एडक्शन कहते हैं। अगेन, जब अल्फाबेट टी के जो विंग्स है वो फॉरवर्ड इस तरह से क्लोज होंगे, इसे हम हॉरिजॉन्टल एडक्शन कहते हैं। जब इस अल्फाबेट टी के विंग्स ड्रॉप डाउन हो रहे हैं इस तरह से, ये टी और इसके विंग्स ड्रॉप डाउन हो रहे हैं, इसे हम एडक्शन कहते हैं। एडक्शन का मतलब होता है कमिंग टुवर्ड्स सेंटर लाइन। तो अगर एक इमेजिनरी लाइन है जो मेरी बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रही है, उसके क्लोज जब भी मैं आ रहा हूं इसे हम एडक्शन कहते हैं। जब वर्टिकली क्लोज आ रहा हूं ये एडक्शन, जब हॉरिजॉन्टली क्लोज आ रहा हूं ये हॉरिजॉन्टल एडक्शन। एडक्शन एक्सरसाइजेस के एग्जांपल्स हैं पैरेलल बार डिप्स, स्पेशली जब हमारी एल्बोज फ्लेयर्ड आउट है इस तरह से, ये मूवमेंट, ये, और केबल क्रॉसओवर, ये मूवमेंट। तो जब हम एडक्शन एक्सरसाइजेस की बात करेंगे तो इनमें से आपको कोई एक एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी है, उसको अपनी रूटीन में जरूर इंक्लूड करना है, चेस्ट रूटीन में। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल एडक्शन। हॉरिजॉन्टल एडक्शन प्राइमरी फंक्शन होता है आपकी चेस्ट का, और इसमें ज्यादा से ज्यादा मसल्स आपके रिक्रूट होते हैं चेस्ट मसल्स के। हॉरिजॉन्टल एडक्शन एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं डंबल बेंच प्रेस, सिंपल बेंच प्रेस, केबल फ्लाइज, पेग डेक फ्लाई, डंबल फ्लाई, पुशअप्स एटसेट्रा। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि बेंच प्रेस, डंबल प्रेस कैसे सिमिलर हो सकता है पेग डेक फ्लाई और डंबल फ्लाई के, क्योंकि उनमें मूवमेंट एल्बो की भी हो रही है। तो अगेन जब हम चेस्ट मसल की ही बात कर रहे हैं तो आपको ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट का ध्यान रखना है। तो जब ये दोनों पॉइंट्स क्लोज आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो ये हॉरिजॉन्टल एडक्शन ही है, ठीक है। तो बेंच प्रेस, डंबल प्रेस, पेग डेक फ्लाई, डंबल फ्लाई के ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट होंगे आपकी बॉडी पे। ये एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी मूवमेंट में। फिर आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? जब भी मैं अपनी आर्म्स को फॉरवर्ड इस तरह से लिफ्ट करता हूं, फॉरवर्ड लिफ्ट करते हैं इस तरह से, तो इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस के एग्जांपल हो सकते हैं डंबल फ्रंट रेस। अगेन डंबल फ्रंट रेस शोल्डर को भी ट्रेन करती है, चेस्ट को भी ट्रेन करती है, क्योंकि एक मूवमेंट में एक से ज्यादा मसल इन्वॉल्व हो सकता है। इसके जो एग्जांपल्स आपको जिम में देखने को मिलेंगे स्पेसिफिकली फॉर चेस्ट, वो एक्सरसाइजेस हैं डंबल स्क्वीज प्रेस, जो डंबल पकड़ के इस तरह से हम स्क्वीज करते हैं, उसमें आपकी जो ये अपर आर्म है ये फ्लेक्स करती है इस तरह से। और हो सकता है रिवर्स ग्रिप पुशअप्स, इस तरह से जो मूवमेंट होती है आपके अपर आर्म फ्लेक्स करती है इस तरह से। तो जब भी आप एक एक्सरसाइज प्रोग्राम डिजाइन करते हो चेस्ट मसल के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही तरह की मूवमेंट्स आपकी रूटीन में इंक्लूडेड हो, तभी आप अपने मसल्स को हर एंगल से, हर तरीके से टारगेट कर पाओगे और प्रॉपर उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। कुछ एक्सरसाइजेस कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस में दो मूवमेंट्स आप इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हो, एक कॉम्बिनेशन है। दो मूवमेंट्स कौन कौन सी? एक हॉरिजॉन्टल एडक्शन, ये वाली सिंपल बेंच प्रेस वाली, और एक शोल्डर प्रेस वाली मूवमेंट्स के बीच में जब आप परफॉर्म कर रहे हो। इस एक्सरसाइज में आप अपने शोल्डर मसल को भी इन्वॉल्व करते हो और साथ ही साथ चेस्ट मसल को भी इन्वॉल्व करते हो। एक और एग्जांपल होगा लो टू हाई केबल क्रॉस। लो टू हाई केबल क्रॉस इस तरह से लगाया जाता है, इसमें आप हॉरिजॉन्टल एडक्शन साथ में फ्लेक्शन का कॉम्बिनेशन कर रहे हो समवेयर इन द बिटवीन। ये एक्सरसाइज भी काफी इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन ये साथ ही साथ आपके शोल्डर मसल को भी ट्रेन करेगी अगेन। और फिर है डिक्लाइन बेंच प्रेस। डिक्लाइन बेंच प्रेस की अगर आप मूवमेंट देखोगे वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें आप डाउनवर्ड प्रेस करते हो इस तरह से। इसमें कॉम्बिनेशन है दो मूवमेंट्स का, जो कि है हॉरिजॉन्टल एडक्शन सिंपल बेंच प्रेस एंड एडक्शन केबल क्रॉस का, दोनों का कॉम्बिनेशन है डिक्लाइन बेंच प्रेस। ये भी काफी अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन अगेन आपको ध्यान रखना है, जो भी एक्सरसाइज आप देखते हो यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, हजारों एक्सरसाइज हो सकती है, 100 एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन सभी एक्सरसाइज इन तीन फंक्शंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो कोई जरूरत नहीं आपको फैंसी एक्सरसाइजेस ढूंढने की इंटरनेट पे। कोई एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा बेटर नहीं है। इनसिग्निफिकेंट फर्क होता है सभी एक्सरसाइजेस की इफेक्टिवनेस पे। तो आपको बेसिकली तीनों मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है। एक सैंपल प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन कर सकते हो आप। सपोज एडक्शन के लिए आपने केबल क्रॉसओवर चुन ली, हॉरिजॉन्टल एडक्शन के लिए आपने बेंच प्रेस ले ली,
और फ्लेक्शन के लिए आपने डंबल स्क्वीज प्रेस ले ली या रिवर्स ग्रिप पुशअप्स ले लिया, कुछ भी। अगेन 3 एक्सरसाइज मस्ट है आपकी रूटीन में, बट अगर आप 3 से ज्यादा एक्सरसाइजेज इंक्लूड करना चाहते हो अपनी रूटीन में, तो आई विल प्रेफर कि आप हॉरिजॉन्टल एडक्शन एक्सरसाइजेज पे ज्यादा फोकस करो। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एडक्शन वाली एक्सरसाइजेज में आपके ज्यादा से ज्यादा चेस्ट फाइबर्स इंक्लूड होते हैं। बाकी 2 एक्सरसाइजेज में आपके सिनर्जिस्ट यानी कि और मसल्स, हेल्पिंग मसल्स भी ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि चेस्ट की एक्सरसाइज किस तरह से सिलेक्ट की जाती है। आपको मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है और 3 मूवमेंट्स वाली एक्सरसाइज को चुनना है, ताकि आप हर एंगल से, हर तरीके से अपने चेस्ट मसल्स को टारगेट कर पाओ, हिट कर पाओ। और प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए ओरिजिन और इंसर्शन पॉइंट का क्लोज आना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और ड्रॉप अ कमेंट, और एक सैंपल प्रोग्राम मैं आपके अपने कैप्शन बॉक्स में रखूंगा, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और उस पर फीडबैक दे सकते हैं मुझे कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।